आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। खबर गाजीपुर जनपद के ईशुपुर से है, जहां कि हम आपको बता दें कि गाजीपुर की बहू ने दिखाई अपनी हुनर, रच दिया इतिहास। जो नौ नौकरी छोड़ने के बावजूद बनी इनकम टैक्स ऑफिसर। मोहम्मदाबाद ईशुपुर स्थानीय थाना कोतवाली अंतर्गत गुलेबाग निवासी लालजी यादव की पुत्र वधू किरण यादव पत्नी सतपाल यादव का इनकम टैक्स अधिकारी बनने पर परिजनों एवं समाज के लोगों ने हार्दिक बधाई देते हुए उनके प्रथम आगमन पर फूल मालाओं से स्वागत किया। सबसे पहले अपने पुत्र वधू के स्थानीय क्षेत्र में आने वाले महादेवा मंदिर पर स्थित सोमेश्वर नाथ मंदिर पर दर्शन एवं पूजन पाठ किया गया। उसके पश्चात पुत्र वधू अपने ससुराल पहुंची। घर पर पहले से ही परिजन इंतजार कर रहे थे तथा इसके साथ ही नागरिक भी उनके प्रथम आगमन का इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचते ही लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लादकर उनका हार्दिक स्वागत किया तथा यह क्षेत्र के लिए वास्तव में गर्व का विषय है। पुत्र वधू इतने ऊंचे पद पर तैनात हुई। सतपाल यादव भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में अधिकारी हैं। सबसे पहले परिजनों में लालजी यादव, पूजा यादव एवं पूरे परिवार में उनका स्वागत किया तथा साथ साथ पूरे क्षेत्र ने के लोग जो इकट्ठा थे, सामाजिक लोग, उन्होंने भी स्वागत किया और मिष्ठान वितरण किया गया। चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ था। आइए दिखाते हैं कि जब उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या बताया। आप देखते रहिए क्राइम अब तक में गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। धन्यवाद। इस वक्त हम गाजीपुर जनपद के यूसुफपुर में मौजूद हैं, जहां की हम आपको बता दें कि एक बेटी ने जो है आज नाम उज्जवल किया है, वो भी एक घर नहीं बल्कि दोनों परिवार का। हमारे कहने का मतलब है कि कुछ दिन पहले जो 1 महीने पहले शादी हुई थी, आज वही बेटी ने अपना एक अलग रिकॉर्ड तोड़ा है और उसने ऐसा हुआ है कि अभी 1 महीने के अंदर अगर बात किया जाए, साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 12 महीने में वो 9 नौकरी जो है वो मुख्य रूप से उन्होंने उसको छोड़ करके और 10वीं नौकरी यानी इनकम टैक्स ऑफिसर बनी हुई हैं, जिनका नाम किरण यादव है। और उससे हम वार्ता करेंगे और आपको दिखाएंगे और आप देखते रहिए गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। आगे आइए दिखाते मिलवाते हैं। परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम किरण यादव है। सत्यपाल यादव। सबसे पहले ये बताइए कि जो आपको कामयाबी मिली है, इसका श्रेय किसे आपको देता है? मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी और अभी के लिए मैं अपने पापा जी और मम्मी जी, जो पांचों मेरे पापा जी हैं, पूजा पापा जी, सब लोग सबको देना चाहूँगी। जो ये कामयाबी मिली है, ये किस प्रकार से मिली है, आप बता सकते हैं? जी, SSC CGL एग्जाम हुआ था, उसी के थ्रू इसका रिजल्ट आया, तो उसके बाद ये परिणाम आया। आप इससे पहले 9 नौकरी को जो छोड़ी है उसके बारे में बता दीजिए, क्या वजह थी छोड़ने की? छोड़ने की कोई ऐसी खास वजह नहीं थी, बस एक साथ सारी नौकरियां निकलते रह गई तो सबको ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ नौकरियां जो मुझे लगा कि ये मेरे अपॉर्चुनिटी मेरे सक्सेस में काम आएंगी, तो उन नौकरियों को मैंने चुना और उनको ज्वाइन किया। तो अभी जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर में जो हुआ है, तो किस पद पे हुआ है और उसके बारे में क्या जानते हैं? अभी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे हुई हूँ। ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऐसा है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सबको ऑफिस में सुपरविजन करना रहता है, सुपरवाइज करना होता है कि कैसे क्या चीज़ें चलेंगी और क्या पॉलिसीज रहेंगी वगैरह। तो उन पोस्ट पे जो दर्शक जो देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनके लिए आपको क्या संदेश है? यही संदेश है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड रखिए हमेशा और कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर मेहनत और लगन से किया जाए तो कोई भी गोल हासिल कर सकता है।
और जो ये चीज़ें जो सामने आई है कि मतलब तरह तरह की लोग बातें करते हैं, आप एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम के बाद फिर उसका मतलब वो हुआ, इंटरव्यू होता है, तमाम तरह की जो अड़चनें आती है, तो उसे लेकर के आप क्या बताएंगे? एसएससी सीजीएल में इंटरव्यू वाली प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम्स होती है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और एक कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी सफलता इतनी आसानी से हासिल नहीं होती है, वरना वो सफलता का सक्सेस वो पता नहीं चलेगा आपको, सफलता का मतलब ही नहीं पता चलेगा कि वो सफलता हासिल हुई है। तो कठिनाइयों को सामने करते हुए ही सब कुछ लेकर आगे चलना है। जनता में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता में मैं लड़कियों को खासकर ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लीजिए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। इनफैक्ट अगर बहुत नहीं एजुकेशन ले पा रही हैं, कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं ऐसी कुछ है, तो बेसिक एजुकेशन ज़रूर पूरा कीजिए अपनी, ताकि आप अगले फ्यूचर जनरेशन्स को, या कहीं भी आप रहे, किसी भी सिचुएशंस में रहे, बेसिक एजुकेशन के साथ आप उस चीज़ से बाहर आ पाए। आप जनता में क्या बताना चाहते हैं? जी, मेरा यही मानना है कि कोई भी काम, कोई भी प्रिपरेशन चल रहा है तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं है कि हम कभी हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर एक हफ्ते के लिए एक घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये एक रिदम टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं होती प्रिपरेशन के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो एक कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। उसके साथ साथ पॉजिटिव अप्रोच, नहीं मैं कर लूँगा, अगर कभी नहीं भी हुआ तो ठीक है, थोड़ा सा दुख होता है, बट ऐसा नहीं है कि ये अंत ही था, ऐसा नहीं है। आगे जो होगा उसमें मैं कर जाऊँगा पॉजिटिव अप्रोच के साथ। तो भगवान में एक विश्वास होना चाहिए कि नहीं ठीक है, भगवान मेरे साथ है। जानकारी के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।